आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा नाम डी नैनवल है और मैं भारत का नागरिक हूँ। इस इंटरव्यू के दौरान मेरे से जो भी सवाल और जब सवाल पूछे जाएंगे, जो भी तथ्य मांगे जाएंगे, उन सभी तथ्यों का मैं अपने उच्चतर बौद्धिक स्तर के माध्यम से जवाब दूंगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल, अभी आप गए थे कहीं, उसके बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या किया और क्यों किया? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट आपदा के कारण है। आपदा प्राकृतिक आपदा है और बाढ़, फ्लैश फ्लड और पानी भरने की समस्या और भूस्खलन, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। वर्तमान में हम जिस क्षेत्र में हैं ये भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र में पानी भरने की समस्या और अतिवृष्टि के कारण जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या होती है। और इन समस्याओं के समाधान और उससे लोगों के जान और माल को सुरक्षित करने के लिए हमारी जिला प्रशासन की जो टीमें होती हैं, गठित की गई हैं QRT टीमें, वो टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं। और वर्तमान में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी एक QRT टीम का प्राइवेट मेंबर बन के वहाँ पे गया हुआ था और वहाँ पे जाके मैंने वो लोगों के नाम वगैरह जानकर और उनका अपने रजिस्टर में पंजीकरण करा। साथ ही भोजन की व्यवस्था उनकी देखी कि किस तरह से भोजन उन लोगों को दिया गया प्रशासन के द्वारा। और जो है मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने भी उसमें थोड़ा अपनी तरफ से हाथ बटाया। मेरे दूसरा सवाल, आप क्या सेटिस्फाई हो कि सरकार कुछ कर रही है आपदा में? बिल्कुल, हम सरकार से सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राकृतिक आपदा जो होती है, मानव प्रकृति से लड़ नहीं सकता है। मानव प्रकृति में चेंज जरूर कर सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता है। तो हम लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। तो जो बचाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है वास्तव में सराहनीय है। और जितने भी हमारा पूरा महकमा है, जिला अधिकारी से लेके पटवारी लेवल तक के जो लोग हैं, सबके सब अपने अपने 100% जो है दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। अभी थराली में, उत्तरकाशी में जो है बहुत बड़ा भूस्खलन की एक घटना आई है। फ्लैश फ्लड के कारण काफ़ी बड़ा पहाड़ जो है एक थराली नामक ग्राम पे गिरा और बहुत से लोग उसमें हताहत होने की सूचना हमें आई है। और जिसको देखते हुए SDRF और NDRF की टीमें जो है वहाँ पे तैनात की गई हैं, सेना भी गई है। और बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे जो है उपयोग में लाया जा रहा है, जो भारतीय वायुसेना और सेना के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और काफ़ी अच्छा वो लोग वहाँ पे जो है कर रहे हैं। और उन लोगों के प्रति हमारी सांत्वना है। हमें बहुत जो है हृदय की गहराइयों से बुरा लगा कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे साथ हुई। हालांकि यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना मानवीय स्तर पर हम लोग कर सकते हैं वो हमारी सरकार कर रही है। और हमें बहुत इस चीज़ का मतलब हमें सही लग रहा है कि उन लोग सरकार जो है इतना कर रही है। अगर फ्यूचर में आपको लोगों की या मतलब नागरिक की सेवा करने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे और क्या करना चाहोगे उनके लिए? फ्यूचर में मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ। हालांकि वर्तमान से ही फ्यूचर का निर्माण होता है, यानी कि भविष्य का निर्माण होता है। जो मैं अपना वर्तमान है अभी, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पद को प्राप्त कर जाऊँ या फिर मैं कुछ अलग कर जाऊँ समाज के लिए। जो चीज़ें हैं उनमें भी अच्छा किया जा सकता है। जैसे मैं बहुत छोटे छोटे चीज़ों को उपयोग में लाता हूँ। जैसे सार्वजनिक स्थान अगर कहीं पे गंदा है, मैं स्वयं से सफाई कर देता हूँ उस स्थान में जाके। और दूसरा, मैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। संविधान का सम्मान करता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ, जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य हैं। और बस यही है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये जो वर्तमान की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से एक दिन हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल। कैमरामैन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कैमरामैन के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। 2 शब्द कहना चाहूँगा कैमरामैन बस के बारे में। मेरे लिए सिर्फ 2 शब्द? हाँ ठीक है। कैमरामैन वुमन कैमरामैन जो हैं हमारे विमेन है। कलीग होने के साथ साथ हमारी मित्र भी हैं। मित्र होने के साथ साथ जो है एक पारिवारिक सदस्य की तरह हमें फील होता है इनके साथ। मतलब अच्छा लगता है, पारिवारिक सदस्य की तरह हमें ट्रीट करती हैं और हम भी इन्हें कोशिश करते हैं कि उसी तरह से ट्रीट करें। हालांकि हो नहीं पाता है बहुत बार, लेकिन कोशिश वही की जाती है। और इससे ज़्यादा तो मैं शेर व शायरी नहीं कहूँगा, बहुत कम शब्दों में, बहुत बड़ी बात भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे मन में है वो मैंने आपको बता दिया कि वह हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह हमारा ध्यान रखती हैं और कोशिश करती हैं कि जो है परेशानी का स्तर जो है कम रहे सदैव कार्य के दौरान। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद दोस्ती और आपसदारी में कभी धन्यवाद नहीं कहा जाता, लेकिन मैं यहाँ पे धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाई जा रही है। ओके, थैंक यू।